दोस्तों, हम सभी ने कभी ना कभी महाभारत देखी, पढ़ी या सुनी होगी। महाभारत के दो ऐसे किरदार, भगवान श्री कृष्ण और अंगराज कर्ण, दोनों बेहतरीन योद्धा। ऐसे योद्धा कि जिस युद्ध में वो दोनों खड़े हो जाएं, जीत अपने आप उनकी होती थी। लेकिन फिर भी जहां पर भगवान श्री कृष्ण की हर जगह तारीफ हुई, हर जगह उन्हें पूजा गया, उनकी इज्जत की गई, वहीं पर अंगराज कर्ण को हमेशा उनकी औकात याद दिलाई गई, हमेशा उनका तिरस्कार किया गया और यही नहीं, अंत में अपने भाई के हाथों ही मरना पड़ा। आखिर वो क्या कारण था जिसकी वजह से एक बेहतरीन योद्धा होकर भी ये एक दूसरे से इतने अलग थे? हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका यार राजन शर्मा आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो कैसे हैं आप सब? दोस्तों, हम सभी ने महाभारत कभी न कभी देखी, पढ़ी या सुनी होगी। नहीं, मैं कोई बाबा जी का दरबार नहीं लगाने वाला हूँ, बल्कि मैं तो मोटिवेशन का खोजी हूँ। मुझे जहाँ मोटिवेशन दिखे मैं वहां पर घुस जाता हूँ, चाहे वो कोई भी जगह हो, कोई भी फील्ड हो। और जब बात अपने खुद के ग्रंथों की आए तो फिर मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ। खैर, अब टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तुम सभी ने महाभारत तो देखी होगी, ये मैं क्या बात कर रहा हूँ। इंडिया में रहकर किसी को महाभारत ना पता लगे, ऐसा कभी हो सकता है? खैर, महाभारत के दो किरदारों के बारे में बात करेंगे। पुराणों के अनुसार जब कर्ण की मृत्यु हो गई थी तो उस वक्त वो भगवान श्री कृष्ण से उसकी आत्मा मिलने आई और उसकी आत्मा ने भगवान श्री कृष्ण से सवाल किया कि आखिर मेरी लाइफ ऐसी क्यों थी, क्यों मुझे हमेशा तिरस्कार का सामना करना पड़ा, क्यों हमेशा मुझे नीचा दिखाया गया, क्यों हमेशा मुझे मेरी हद याद दिलाई गई, इतना पराक्रम, इतना बल होने के बावजूद भी क्यों मुझे सम्मान नहीं मिला। मेरे अपने ही भाइयों ने मुझे सूत पुत्र कहा। जब द्रौपदी के स्वयंवर में गया तो उसने भी मुझे ठुकरा दिया, उसने भी मेरा वहां पर अपमान किया। एक्चुअली द्रौपदी ने ये सब भगवान श्री कृष्ण के ही कहने पर किया था, तो इस सब के लिए महाभारत देखो, तभी पता लगेगा कि क्यों किया था। खैर, उसके बाद कर्ण ये कहता है कि बचपन में ही मुझे मेरी माँ ने त्याग दिया। एक महारानी का पुत्र होते हुए भी मुझे गरीबों की तरह जिंदगी बितानी पड़ी। जब शिक्षा लेने का समय आया तो द्रोणाचार्य ने भी मुझे सूत पुत्र कहकर शिक्षा देने से इनकार कर दिया। मेरे अपने ही भाई भीम ने सूत पुत्र कहकर बार बार मेरा अपमान किया। जब अंत में मैंने परशुराम जी से, जब फाइनली मैंने युद्ध कला और सारी युद्ध विद्या परशुराम जी से सीखी, तो उस समय मुझे श्राप मिला कि मैं उस युद्ध विद्या को भूल जाऊंगा उस समय जब मुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। और यही नहीं, अंत में मुझे अपने भाई के हाथों से ही मरना पड़ा, और वो भी छल से। इस पूरे जीवन में मैं सिर्फ एक काम करना चाहता था, अर्जुन को हराना चाहता था, अपना सामर्थ्य दिखाना चाहता था कि मुझ में कितना दम है, लेकिन मैं वो कभी ना कर पाया। बताइए केशव, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बताइए। ये कह के कर्ण चुप हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण की एक सबसे बेहतरीन क्वालिटी थी कि वो सामने वाले व्यक्ति की बात बहुत ही ध्यान से सुनते थे, और जब वो बोलता था तो पूरी तरह उसकी बातें सुनते थे और उसकी बातों पर ही ध्यान होता था। अब भगवान श्री कृष्ण बोले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता तो उसे सम्मान के लिए संघर्ष करना चाहिए, उसे वो सारे कर्म करने चाहिए जिससे उसे सम्मान मिले, और जब तक दुनिया उसका सम्मान ना करे तब तक उसे कर्म करते रहना चाहिए, और ऐसे कर्म करने चाहिए कि दुनिया हाथ जोड़ने पर मजबूर हो जाए। लेकिन तुमने क्या किया कर्ण? तुम सम्मान के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। तुम्हें दुर्योधन ने थोड़ा सा सम्मान क्या दिया, तुमने उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। कर्ण बोला कि उसने उसे अंग देश का राजा बनाया था। भगवान श्री कृष्ण बोले, तुम में इतना सामर्थ्य है और इतनी शक्ति है कि तुम अगर किसी भी राजा के सामने यदि जाकर खड़े हो जाते, उसे युद्ध की चुनौती देते, तो तुम उसे आसानी से हरा देते, और बहुत ही आसानी से तुम राजा बन सकते थे। या फिर तुम अपने जैसे लोगों को ढूंढते जो कि तुम्हारी तरह बेसहारा है, जिनका सभी ने अपमान किया है, उन लोगों को इकट्ठा करते और एक अलग राज्य बनाते। यदि ये सब तुम करते तो क्या तुम्हें सम्मान नहीं मिलता? तुमने अपने जीवन की हर परेशानी मुझे बताई, लेकिन क्या कभी मेरे बारे में सोचा? मेरा तो जन्म ही कारागार में हुआ था, यानी कि जेल में। मेरा अपना मामा मेरी जान का दुश्मन था। बच्चे पैदा होते ही अपने माँ के साथ लिपटे होते हैं, लेकिन मुझे पैदा होते ही उस ठंडी सर्द रात में अपनी माँ को छोड़कर जाना पड़ा। और कहाँ पर, मैंने भी एक राज्य परिवार में ही जन्म लिया था, लेकिन मुझे ग्वालों के बीच में रहना पड़ा। तुमने तो फिर भी अपना बचपन ठीक से जी लिया,
लेकिन मुझ पर कितने हमले हुए क्या कभी तुमने सोचा? जवान हुआ तो मेरे अपने ही मामा ने दोबारा मुझे मारने की कोशिश की। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वो मुझे नहीं मार पाएगा तो उसने मेरे साथियों को मारने का हुक्म दिया। अपने साथियों को बचाने के लिए मुझे अपने मामा को मारना पड़ा। तुम अपमान की बात करो, मुझे भी लोगों ने ग्वाला ग्वाला कहकर काफ़ी बार चिढ़ा है, लेकिन उसी ग्वाले ने अपनी खुद की एक द्वारिका नगरी भी बसाई है। मैंने किसी से किसी का राज्य छीना नहीं है, बल्कि अपना राज्य अलग बनाया है और मथुरा के लोगों को ही वहां पर बसाया है, उनके बेहतर भविष्य के लिए। जीवन में बड़ी दिक्कतें आई, कई बुरी परिस्थितियां आई, लेकिन मैंने कभी भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा। धर्म का मतलब है सही का साथ। मैंने वही किया जो ठीक था। मैंने उसी का साथ दिया जिसका साथ दिया जाना चाहिए था। लेकिन तुमने क्या किया? शकुनी और दुर्योधन ने तुम्हारा थोड़ा सा सम्मान किया और तुमने अपना पूरा का पूरा सामर्थ्य उनके सामने नतमस्तक कर दिया, जबकि मैंने उनका सम्मान स्वीकार किया, लेकिन किया वही जो सही था। तुम हमेशा खुद को साबित करना चाहते थे। तुम हमेशा अर्जुन को हराना चाहते थे। इसके लिए तुमने अपने खुद के गुरु परशुराम से भी झूठ बोला, जिसकी वजह से तुम्हें श्राप मिला। हम कहाँ जन्म लेंगे, किसके घर जन्म लेंगे, हमारे माता पिता कैसे होंगे या हमारी परिस्थितियाँ कैसी होंगी, ये सब हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। लेकिन हमारे जीवन में क्या होगा, हम अपना जीवन कैसे जिएंगे, ये सब हमारे नियंत्रण में होता है। लेकिन तुमने तो अपना नियंत्रण ही दुर्योधन को सौंप दिया। एक भरी सभा में एक ब्याहता स्त्री को निर्वस्त्र किया गया। क्या तुमने उसका विरोध किया? बल्कि तुमने उसे एक वैश्या कह के बुलाया। क्या तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं था? तुम्हें इस बात का ज्ञान था। उसके बाद भी तुमने दुर्योधन का साथ दिया और इसी वजह से तुम्हारा अंत तुम्हारे भाइयों के हाथों से हुआ, क्योंकि तुम्हारे भाई धर्म के साथ थे और तुम अधर्म के साथ। एक बात याद रखो कर्ण, कि धर्मो रक्षति रक्षिता। जो लोग धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म उनकी रक्षा करता है, और जो लोग अधर्म के साथ होते हैं, धर्म उनका नाश करता है। ये हर युग, हर काल, हर परिस्थिति में सत्य है। चाहे तुम इसे स्वीकार करो या अस्वीकार, ये तुम्हारी इच्छा है। इतना सब कुछ कहने पर भगवान श्री कृष्ण चुप हो गए और कर्ण की आत्मा फूट फूट कर रोने लगी और फिर चले गए। तो भाई लोग, कुछ समझ में आया क्यों भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती थी? अगर तुम भी अपनी लाइफ में कुछ सीखना चाहते हो कर्ण की लाइफ से, तो ये सीखो कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, इससे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास कितनी नॉलेज है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कितनी काबिलियत है या तुम्हारे पास कितनी पावर है। अगर तुम सही को सही और गलत को गलत नहीं कह सकते ना, तो ये सब कुछ वेस्ट है। उस पैसे का फायदा ही क्या जिससे तुम किसी भूखे को खाना नहीं खिला सकते, एक मरते हुए का जीवन नहीं बचा सकते? क्या फायदा उस कॉमेडियन का जो किसी रोते हुए को हंसा नहीं सकता? तो अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ लफड़ा हो रहा है या तुम्हारे वाट लगी हुई है, तो समझ लो कि उसकी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वजह तुम ही हो। तुम्हारी ही गलती से या तुम्हारी गलत चॉइस की वजह से तुम्हारा ये हाल हो रहा है। चाहे तुम इस चीज़ को मानो या ना मानो, लेकिन सच तो यही है। तो खैर, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करो। टारगेट रखते हैं 15 लाइक्स का। मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग मिलकर ये अचीव कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। दोस्तों, इसके अलावा हमारे 2 और चैनल हैं, द फंकी मोटिवेशन के नाम से और द फंकी टॉक के नाम से। इन दोनों चैनल्स पे भी जाइए, वीडियोस को देखिए, इन चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दो, शेयर कर दो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ताकि मोटिवेशन का डेली डोज आपको हर रोज मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे इंस्पायर्ड, स्टे रॉ।